सर्दियों में आपने ये लड्डू नहीं खाए तो समझो कुछ भी नहीं खाया। सुपर सॉफ्ट और एनर्जी भरे तिल गुड़ के ये लड्डू हम बनाएंगे। यहाँ हमने ले लिए हैं 2 कप सफ़ेद तिल और वजन में ये तिल 250 ग्राम है। हमें यहाँ पर सफ़ेद तिल ही लेने हैं, काले तिल नहीं लेने हैं। कोई भी आप कप या कटोरी सेट कर लेना है, जिससे कि बाकी की चीज़ें हम इसमें जो डालेंगे वो उसी नाप से डालेंगे। यह हमने ले ली है कढ़ाई और 1 छोटा चम्मच भरकर इसमें हम डालेंगे घी। घी यहाँ पर पिघल गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 30 सी बादाम और 30 यहाँ पर काजू डाल देते हैं। वजन में ये काजू और बादाम 30 ग्राम जितने हैं। अब इन बादाम और काजू को हम भून लेते हैं। गैस को हमने यहाँ पर एकदम लो आंच में कर लिया है। आप चाहे तो बिना काजू बादाम के भी इन लड्डुओं को बना सकते हो, पर मैं यहाँ पर काजू और बादाम डाल रही हूँ, जिससे कि ये लड्डू ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और सर्दियों में हमें बादाम और काजू ज़रूर से खाने चाहिए। बादाम और काजू की जगह आप इसमें भुनी हुई मूंगफली भी इन लड्डुओं में आप डाल सकते हो। काजू और बादाम अब भुन गए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जब ये काजू बादाम ठंडे होंगे तो इन्हें हम छोटा छोटा काट लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में जो हमने 2 कप तिल लिए थे वो डाल देते हैं। तिल को हम बिना घी के ही भूनेंगे। जो कढ़ाई में थोड़ा सा घी था वो मैंने निकाल लिया है। गैस को यहाँ पर हम मीडियम आंच में रखेंगे। सर्दियों में हमें तिल भी जरूर खाने चाहिए। तिल भी पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें कैल्शियम, फाइबर और आयरन होता है। ये तिल हड्डियों को भी मजबूत करता है और बालों के लिए भी ये तिल फायदेमंद है और हमारी स्किन के लिए भी ये तिल फायदेमंद है। ये हड्डियों को भी मजबूत करता है और बालों में भी ये फायदेमंद है। हमारी स्किन के लिए भी तिल फायदेमंद है। आप तिल के लड्डू बनाकर खाएं और तिल की बर्फी बनाकर भी आप खाएं या गजक बनाकर भी खाएं। तिल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें यहाँ पर नहीं भूनना है, नहीं तो तिल जल जाएंगे और तिल में कड़वापन भी हो सकता है। तिल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। और तिल यहाँ पर भुन भी गए हैं और तिल में ऐसे चटकने की इसमें आवाज़ भी आ रही है और हल्का सा तिल का कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। अब इन तिल को हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब तिल को हम ठंडा होने देते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है गुड़ और वजन में ये गुड़ 250 ग्राम है। इस गुड़ को मैं इस तरह से चाकू से ही कट कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी वजनदार चीज से भी इस गुड़ को आप तोड़ सकते हो। तिल भी मैंने 250 ग्राम लिए थे, तो गुड़ भी मैंने 250 ग्राम ही लिया है। अगर आप मीठा कम खाना चाहते हो तो गुड़ आप इसमें कम भी कर सकते हो। गुड़ को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। जिस कप से मैंने तिल लिए थे उसी कप से हम गुड़ को भी नाप लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप भर लिया है गुड़ का और इतना गुड़ बचा है। टोटल ये 1.5 कप जितना ही गुड़ है। तो आप वजन नहीं कर सकते हो तो इस तरह से आपको 1.5 कप जितना ही गुड़ ले लेना है। तिल वजन में हल्के होते हैं तो यहाँ हमने 2 कप माप के लिए थे और गुड़ वजन में भारी होता है, तो ये 1.5 कप जितना ही यहाँ पर गुड़ है। तिल यहाँ पर ठंडे हो गए हैं तो आधे तिल मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं और आधे तिल को हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं। तिल को हमने यहाँ पे पीस लिया है और तिल को यहाँ पर हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है, ऐसा दरदरा सा ही तिल को पीसना है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। अगर आप इसमें पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो 2 चम्मच की जगह आप 5-6 चम्मच घी आपको लेना है। घी यहाँ पर मेल्ट हो गया है। जो हमने गुड़ काट के रखा था इस गुड़ को हमें डाल देते हैं। अब इस गुड़ को हम चला लेते हैं और गैस को हम मीडियम आंच में रखेंगे और लगातार हम गुड़ को पिघलने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर बीच में ही हमने छोड़ दिया तो ये गुड़ एकदम से कढ़ाई के लग जाएगा और गुड़ काला हो जाएगा। गुड़ यहाँ पर बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, बस 1-2 मिनट ही हुए हैं गुड़ को डाले हुए और गुड़ यहाँ पर ऐसे मेल्ट हो गया है।
आपको ये रेसिपी बनाने का तरीका जरा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गुड़ को हम एक बार देख लेते हैं। यह हमने ले लिया है एक कटोरी में पानी और गुड़ को हम कटोरी में डाल देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। गुड़ यहाँ पर अच्छे से बनने लग गया है। अब गैस को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। अब जो हमने तिल पीस के रखे थे वो गुड़ में डाल देते हैं और बाकी के जो कटोरी भर के हमने तिल निकाले थे वो तिल भी इसमें डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। गुड़ और तिल, गुड़ अभी गर्म ही है तो फटाफट से हमें गरम गरम में ही मिक्स कर लेने हैं। इसमें हम डालेंगे 2/4 चम्मच जितना ही इलायची का पाउडर और जो हमने काजू और बादाम को काटा है वो भी इसमें हम डाल देते हैं और इस सारे मिक्सर को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर में गरम गरम में ही इन सबको हमें डालकर मिक्स करना है। इस मिक्सर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक थाली में इस मिक्सर को हम निकाल लेते हैं। अभी ये मिक्सर गर्म ही है तो गरम गरम में ही हम लड्डू बना लेते हैं। हाथों पर मैंने पानी लगा लिया है जिससे कि हाथ जले ना और थोड़ा थोड़ा हम मिक्सर उठाएंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए ये लड्डू बनाएंगे। ठंडे होने के बाद ये मिक्सर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और लड्डू बिल्कुल भी अपने नहीं बनेंगे। तो हमें गरम गरम में इस तरह से लड्डू बना लेने हैं और आप देख सकते हो एकदम से ऐसे परफेक्ट लड्डू बने हैं। यहाँ हमने ये सारे लड्डू बना लिए हैं और एकदम से परफेक्ट यहाँ पर लड्डू बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें।